जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे साइंस का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पहला नंबर, कौन सा विटामिन रक्त को जमने में मदद करता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन के, ऑप्शन नंबर डी विटामिन सी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन के। विटामिन के। चलिए अगला क्वेश्चन, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए अंडा, ऑप्शन नंबर बी सेव, ऑप्शन नंबर सी केला, ऑप्शन नंबर डी संतरा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अंडा। चलिए अगला क्वेश्चन, मरेस्मस किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए कैलोरी, ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी फास्फोरस, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कैलोरी। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। ऑप्शन नंबर एक जल से, ऑप्शन नंबर दो CO2 से, ऑप्शन नंबर तीन ग्लूकोज से, ऑप्शन नंबर चार पर्णहरित से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक जल से। चलिए अगला क्वेश्चन, अनॉक्सीबसन के फलस्वरूप क्या बनता है? ऑप्शन नंबर एक ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर दो एथिल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर तीन ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर चार जल। तो इसका सही आंसर होगा एथिल अल्कोहल। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन परजीवी है? पहला नंबर राइजोबियम, ऑप्शन नंबर दो प्लाज्मोडियम, ऑप्शन नंबर तीन आर्किमिडीज, ऑप्शन नंबर चार मच्छर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दो प्लाज्मोडियम। चलिए अगला क्वेश्चन, रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर एक प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर दो सीरम, ऑप्शन नंबर तीन लसिका, ऑप्शन नंबर चार धमनी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक प्लाज्मा। चलिए अगला क्वेश्चन, मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या है? ऑप्शन नंबर एक दो, ऑप्शन नंबर दो तीन, ऑप्शन नंबर तीन चार, ऑप्शन नंबर चार केवल एक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, दो चैम्बर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, मनुष्य के वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो किससे संबंधित है? पहला नंबर पोषण से, ऑप्शन नंबर दो वसन से, ऑप्शन नंबर तीन उत्सर्जन से, ऑप्शन नंबर चार परिवहन से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीन उत्सर्जन से। चलिए अगला क्वेश्चन, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? पहला नंबर क्लोरोफिल में, ऑप्शन नंबर दो लाल रक्त कण में, ऑप्शन नंबर तीन वर्णी लवक में, ऑप्शन नंबर चार श्वेत रक्त कण में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक क्लोरोफिल में। चलिए अगला क्वेश्चन, है किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है? तो ऑप्शन नंबर एक अमीबा, ऑप्शन नंबर दो हाइड्रा, ऑप्शन नंबर तीन स्पाइरोगायरिया, ऑप्शन नंबर चार म्यूकर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दो हाइड्रा। चलिए अगला क्वेश्चन, अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है? ऑप्शन नंबर एक खाद्यरिधिका, ऑप्शन नंबर दो मुंह, ऑप्शन नंबर तीन केंद्रक, ऑप्शन नंबर चार कूटपाथ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीन केंद्रक से। अगला क्वेश्चन, पाचन प्रक्रिया में वसा का एम्लीसीकरण कौन करता है? ऑप्शन नंबर एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर दो श्लेष्मा, ऑप्शन नंबर तीन पेप्सिन, ऑप्शन नंबर चार पीत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चार तो पीत। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है? ऑप्शन नंबर एक अंबरबेल, ऑप्शन नंबर दो कवक, ऑप्शन नंबर तीन
अमीबा, ऑप्शन नंबर 4 आम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 4 आम। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 1, ऑप्शन नंबर 2 2, ऑप्शन नंबर 3 3, ऑप्शन नंबर 4 4। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन, श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर 2 हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर 3 श्वेत रक्त कणिकाएं, ऑप्शन नंबर 4 प्लेटलेट्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 क्लोरोफिल। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर 1 वायुकुपिका, ऑप्शन नंबर 2 वृकक, ऑप्शन नंबर 3 वृकाणु, ऑप्शन नंबर 4 कोशिका गुच्छ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 वृकाणु। चलिए अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर 1 मधुमेह, ऑप्शन नंबर 2 पीलिया, ऑप्शन नंबर 3 एनीमिया, ऑप्शन नंबर 4 डायरिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 एनीमिया। चलिए अगला क्वेश्चन, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 कोलन, ऑप्शन नंबर 2 अपेंडिस, ऑप्शन नंबर 3 सिक्कम, ऑप्शन नंबर 4 रेक्टम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर 2 अपेंडिस। चलिए अगला क्वेश्चन, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 प्रोटीन, ऑप्शन नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर 3 वसा, ऑप्शन नंबर 4 न्यूक्लिक अम्ल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो ऑप्शन नंबर 1 WBC, ऑप्शन नंबर 2 लसिका, ऑप्शन नंबर 3 RBC, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा RBC ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन, पौधों में श्वसन होता है। ऑप्शन नंबर 1 जड़ में, ऑप्शन नंबर 2 पत्तियों में, ऑप्शन नंबर 3 तना में, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 पत्तियों में। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में स्वपोषी कौन है? ऑप्शन नंबर 1 हरे पौधे, ऑप्शन नंबर 2 मछली, ऑप्शन नंबर 3 कीट, ऑप्शन नंबर 4 अमीबा। तो इसका सही आंसर होगा हरे पौधे ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नांकित में कौन है? तो ऑप्शन नंबर 1 वृकक, ऑप्शन नंबर 2 रक्त, ऑप्शन नंबर 3 श्वेत ग्रंथि, ऑप्शन नंबर 4 अग्न्याशय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 वृकक। चलिए अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? ऑप्शन नंबर 1 वायवीय, ऑप्शन नंबर 2 अवायवीय, ऑप्शन नंबर 3 एक और दोनों, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 वायवीय। चलिए अगला क्वेश्चन, मछली का श्वसनांग है। ऑप्शन नंबर 1 ट्रेकिया, ऑप्शन नंबर 2 गिल्स, ऑप्शन नंबर 3 त्वचा, ऑप्शन नंबर 4 फेफड़ा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गिल्स। अगला क्वेश्चन, वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर 1 पेप्सिन, ऑप्शन नंबर 2 टाइलिन, ऑप्शन नंबर 3 एनामाइलेज, ऑप्शन नंबर 4 लाइपेज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लाइपेज। चलिए अगला क्वेश्चन, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? ऑप्शन नंबर 1 बबूल, ऑप्शन नंबर 2 कनेर, ऑप्शन नंबर 3 पीपल, ऑप्शन नंबर 4 चीड़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चीड़। चलिए अगला क्वेश्चन, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? ऑप्शन नंबर 1 फेफड़ा से, ऑप्शन नंबर 2 यकृत से, ऑप्शन नंबर 3 श्वास नलिका से, ऑप्शन नंबर 4 वृकक से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
2 यकृत से। चलिए अगला क्वेश्चन, वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? ऑप्शन नंबर 1 उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर 2 श्वसन, ऑप्शन नंबर 3 पोषण, ऑप्शन नंबर 4 परिवहन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 उत्सर्जन। चलिए अगला क्वेश्चन, मूल रोम पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 जड़ में, ऑप्शन नंबर 2 तना में, ऑप्शन नंबर 3 दोनों में, ऑप्शन नंबर 4 कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जड़ में। चलिए अगला क्वेश्चन, किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है? ऑप्शन नंबर 1 स्वेद, ऑप्शन नंबर 2 दुग्ध, ऑप्शन नंबर 3 श्लेष्म, ऑप्शन नंबर 4 स्नेह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 स्वेद। चलिए अगला क्वेश्चन, ईसीजी का पूरा नाम लिखिए। ऑप्शन नंबर 1 इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राम, ऑप्शन नंबर 2 इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ऑप्शन नंबर 3 इलेक्ट्रोकॉर्पोरेशनग्राम, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन, अमीबा है? ऑप्शन नंबर 1 स्वपोषी, ऑप्शन नंबर 2 मृतजीवी, ऑप्शन नंबर 3 प्राणी सबभोजी, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2 मृतजीवी। चलिए अगला क्वेश्चन, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 माल्टेज, ऑप्शन नंबर 2 इरेपिन, ऑप्शन नंबर 3 एमाइलेज, ऑप्शन नंबर 4 लाइपेज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 एमाइलेज। चलिए अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 0.01%, ऑप्शन नंबर 2 0.05%, ऑप्शन नंबर 3 0.03%, ऑप्शन नंबर 4 0.02%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 0.03%। चलिए अगला क्वेश्चन, टेपवर्म, अस्केरिस आदि कैसे परजीवी हैं? ऑप्शन नंबर 1 अंतः परजीवी, ऑप्शन नंबर 2 बाह्य परजीवी, ऑप्शन नंबर 3 मृतजीवी, ऑप्शन नंबर 4 कवक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मृतजीवी। चलिए अगला क्वेश्चन, हरे पौधे में पोषण की विधि कहलाती है? तो हरे पौधे में पोषण की विधि क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर 1 प्राणी समयोजी पोषण, सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं? ऑप्शन नंबर 1 गोंद, ऑप्शन नंबर 2 टैनिन, ऑप्शन नंबर 3 रेजिन, ऑप्शन नंबर 4 इनमें सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3 रेजिन। चलिए अगला क्वेश्चन, ATP में फास्फेट की संख्या होती है? ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 4 तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 लगभग 10 लाख, ऑप्शन नंबर 2 लगभग 12 लाख, ऑप्शन नंबर 3 लगभग 9 लाख, ऑप्शन नंबर 4 लगभग 8 लाख। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 लगभग 9 लाख। चलिए अगला क्वेश्चन, मनुष्य का मुख्य नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ है? ऑप्शन नंबर 1 अमोनिया, ऑप्शन नंबर 2 यूरिया, ऑप्शन नंबर 3 यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर 4 गवानीन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यूरिया। चलिए अगला क्वेश्चन, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर 2 सीरम, ऑप्शन नंबर 3 बिंबाणु, ऑप्शन नंबर 4 लसिका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 बिंबाणु। चलिए अगला क्वेश्चन, मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? तो ऑप्शन नंबर 1 120 बार, ऑप्शन नंबर 2 72 बार, ऑप्शन नंबर 3 200 बार, ऑप्शन नंबर 4 500 बार। तो इसका सही आंसर होगा 72 बार।
चलिए अगला क्वेश्चन, पादप में जाइलम का कार्य है। तो पादप में जाइलम का काम क्या है? तो ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2, भोजन का वाहन। चलिए अगला क्वेश्चन, वाष्पोत्सर्जन एक है। तो ऑप्शन नंबर 1 शारीरिक प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर 2 पारिस्थितिकी प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर 3 रासायनिक प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर 4 भौतिकी प्रक्रिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पारिस्थितिकी प्रक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन, पेप्टोन को पेप्टाइड्स में कौन बदलता है? ऑप्शन नंबर 1 ट्रिप्सिन, ऑप्शन नंबर बी पेप्सिन, ऑप्शन नंबर 3 एनामाइलेज, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ट्रिप्सिन। चलिए अगला क्वेश्चन, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जड़, ऑप्शन नंबर 2 रंध्र, ऑप्शन नंबर 3 तना, ऑप्शन नंबर 4 टहनी। तो इसका सही आंसर होगा जड़। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संरचन रोग है? ऑप्शन नंबर 1 कैंसर, ऑप्शन नंबर 2 टाइफाइड, ऑप्शन नंबर 3 गोनोरिया, ऑप्शन नंबर 4 कोरोना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कैंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 शुक्राशय, ऑप्शन नंबर 2 शुक्राणु वाहिनी, ऑप्शन नंबर 3 वृषण, ऑप्शन नंबर 4 प्रोटेस्ट ग्रंथि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 शुक्राणु वाहिनी। चलिए अगला क्वेश्चन, अंडाणु निषेचन होता है। ऑप्शन नंबर 1 योनि में, ऑप्शन नंबर बी गर्भाशय में, ऑप्शन नंबर 3 अंडाशय में, ऑप्शन नंबर 4 फैलोपियन नालिका में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अंडाशय में। चलिए अगला क्वेश्चन, नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर 1 22, ऑप्शन नंबर 2 23, ऑप्शन नंबर 3 24, ऑप्शन नंबर 4 11। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 23। चलिए अगला क्वेश्चन, परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? ऑप्शन नंबर 1 परागकोश, ऑप्शन नंबर 2 अंडाशय, ऑप्शन नंबर 3 वर्तिका, ऑप्शन नंबर 4 पत्तियां। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 वर्तिका। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 अंडाशय, ऑप्शन नंबर 2 गर्भाशय, ऑप्शन नंबर 3 शुक्रवाहिका, ऑप्शन नंबर 4 डिम्बाहनी। तो इसका सही आंसर होगा शुक्राशय। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 अंडाशय, ऑप्शन नंबर 2 गर्भाशय, ऑप्शन नंबर 3 शुक्रवाहिका, ऑप्शन नंबर 4 डिम्बाहनी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 डिम्बाहनी। चलिए अगला क्वेश्चन, द्विखंडन होता है। ऑप्शन नंबर 1 पैरामीशियम में, ऑप्शन नंबर 2 अमीबा में, ऑप्शन नंबर 3 लिस्मेनिया में, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 पैरामीशियम में। चलिए अगला क्वेश्चन, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर 1 मुकुलन, ऑप्शन नंबर 2 विखंडन, ऑप्शन नंबर 3 बीजाणु जनन, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 बीजाणु जनन।
चलिए अगला क्वेश्चन, एंड्रोजन क्या है? ऑप्शन नंबर 1 नर लिंग हार्मोन, ऑप्शन नंबर 2 मादा लिंग हार्मोन, ऑप्शन नंबर 3 पाचक रस, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मादा लिंग हार्मोन। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 तना में, ऑप्शन नंबर 2 जड़ में, ऑप्शन नंबर 3 पुष्प में, ऑप्शन नंबर 4 फल में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जड़ में। चलिए अगला क्वेश्चन, पुष्प का नर भाग है? ऑप्शन नंबर 1 बहादुर। चलिए अगला क्वेश्चन, पुष्प का नर भाग है बहादुर पुंज, ऑप्शन नंबर 2 दलपुंज, ऑप्शन नंबर 3 पुमंग, ऑप्शन नंबर 4 जांग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बाह्यदल पुंज। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? ऑप्शन नंबर 1 केचुआ, ऑप्शन नंबर 2 कुत्ता, ऑप्शन नंबर 3 बिल्ली, ऑप्शन नंबर 4 बकरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है? ऑप्शन नंबर 1 गुड़हल पुष्प, ऑप्शन नंबर 2 सरसों पुष्प, ऑप्शन नंबर 3 पपीता पुष्प, ऑप्शन नंबर 4 गुलाब पुष्प। तो इसका सही आंसर होगा पपीता पुष्प। चलिए अगला क्वेश्चन, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? ऑप्शन नंबर 1 पुंकेसर, ऑप्शन बी 2 स्त्रीकेसर, ऑप्शन नंबर 3 अंडाशय, ऑप्शन नंबर 4 बीजांड। तो इसका आंसर होगा सही आंसर पुंकेसर। चलिए अगला क्वेश्चन, DNA कहाँ पाया जाता है? कोशिका झिल्ली, ऑप्शन नंबर 1 कोशिका झिल्ली में, ऑप्शन नंबर 2 कोशिका के केंद्रक में, ऑप्शन नंबर 3 कोशिका द्रव में, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कोशिका द्रव में। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव भ्रूण का विकास होता है? ऑप्शन नंबर 1 अंडाशय में, ऑप्शन नंबर 2 गर्भाशय में, ऑप्शन नंबर 3 सर्विक्स में, ऑप्शन नंबर 4 अंडवाहिका में। तो इसका सही आंसर होगा गर्भाशय में, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन, निषेचन के फलस्वरूप निर्माण होता है? ऑप्शन नंबर 1 युग्मनज का, ऑप्शन नंबर 2 युग्मक का, ऑप्शन नंबर 3 अंडाणु का, ऑप्शन नंबर 4 बीजाणु का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 युग्मनज का। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में उभयलिंगी पौधा है? ऑप्शन नंबर 1 गुलाब, ऑप्शन नंबर 2 सरसों, ऑप्शन नंबर 3 गुलदाउदी, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सरसों। चलिए अगला क्वेश्चन, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन नंबर 1 मैग्नीशियम, ऑप्शन मैग्नीशियम। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कथन कौन है? ऑप्शन नंबर 1 पित्तल बराबर तांबा प्लस स्टील। चलिए ऑप्शन नंबर 2 मैग्नीशियम बराबर एल्युमिनियम प्लस मैग्नीशियम प्लस तांबा, ऑप्शन नंबर 3 जर्मन सिल्वर बराबर तांबा प्लस निकेल प्लस जिंक, ऑप्शन नंबर 4 सोल्डर बराबर लेड प्लस टीन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा चलिए अगला क्वेश्चन, तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 पीतल, ऑप्शन नंबर 2 कांसा, ऑप्शन नंबर 3 टाका, ऑप्शन नंबर 4 स्टील। तो तांबा और जिंक
तांबा प्लस जिंक जब मिलता है तो क्या कहते हैं इसको कांसा कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अयस्क में मिली हुई अशुद्धियों को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 गैंग, ऑप्शन नंबर 2 अयस्क, ऑप्शन नंबर 3 खनिज, ऑप्शन नंबर 4 धातु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 धातु। चलिए अगला क्वेश्चन, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन नंबर 1 Na सोडियम का, ऑप्शन नंबर 2 Ca कैल्शियम का, ऑप्शन नंबर 3 Al एल्युमिनियम का, ऑप्शन नंबर 4 Fe आयरन का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी Fe आयरन का। चलिए अगला क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टंगस्टन का।